ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 9 से 15 जून का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक आवश्यक सूचना दे दूं, 26 जून से 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे जो है वो रहने वाला है और 26 जून से प्रारंभ हो रहा है और 4 जुलाई को पूर्ण होगा। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती संबंधी सभी अनुष्ठान बड़े कारगर होते हैं। उसके अलावा ग्रह शांति के लिए भी यह समय बहुत उपयोगी होता है। तो जिन लोगों ने पहले कभी परामर्श लिया हो या हमारे से पूजा अनुष्ठान करा चुके हों, उनमें से किसी को भी अगर उस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ या माँ बंगलामुखी अनुष्ठान, विवाह इत्यादि के लिए माँ कात्यायनी अनुष्ठान, शत्रु बाधा के लिए माँ बंगलामुखी अनुष्ठान, धन धान समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान या संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता का अनुष्ठान, शुभता के लिए गणेश जी का कोई भी इस समय अनुष्ठान कराना बड़ा श्रेयस्कर रहेगा। तो उस समय का आप लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, वास्तु सेवा प्रारंभ है, उसकी सेवा आप हमारी साइट से जो है वो बुक कर सकते हैं। उसके लिए नंबर भी दिए गए हैं, उस पर आप या ईमेल आईडी पर आप मेल करके क्वेरी भी कर सकते हैं, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो समझने के लिए। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के गोचर का राशिफल मैंने दे दिया है और विलंब बहुत हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसे काफी पसंद किया है और देर से सही मुझे भी लगता है कि मैंने अच्छा दिया है। राहु केतु पर आप लोगों का डिमांड लगातार बना हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन समय मिल जाएगा उस दिन वो वीडियो भी अच्छी तरीके से आपको दे दूं। अब 2 दिन लगे या 4 दिन, क्योंकि डेट कमिट करता हूं, पूरा हो नहीं पाता वर्कलोड अधिक होने के कारण। तो अब जो है वो सीधे साप्ताहिक राशिफल प्रारंभ कर रहे हैं और देखते हैं क्या इस सप्ताह में सितारे आपके लिए संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो थोड़ा क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अत्यधिक क्रोध से आप बचें, क्विक डिसीजन ना लें। मन मस्तिष्क अगर क्रोध की अवस्था में आप नहीं रहेंगे तो बड़ा क्रिएटिव रहेगा। बहुत रचनात्मकता इस सप्ताह आपके अंदर रहेगी और कुछ नया कर गुजरने का उत्साह भी रहेगा। एक नकारात्मक पक्ष सिर्फ क्रोध है। जो विवाह के योग्य लोगों के लिए समय काफी अनुकूल बना हुआ है, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई, माता के और खुद के स्वास्थ्य के लिए जो है वो थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न कर सकता है। अंतिम भाग में पारिवारिक जीवन से संबंधित खर्च इत्यादि और घर में ही अनावश्यक के किसी व्यक्ति विशेष से शत्रुता का भाव उत्पन्न हो कुछ समय के लिए क्षणिक, इसकी संभावना जो है वो आपके लिए बन रही है। बचत के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए बचत के ऊपर आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। और वृषभ वालों के लिए देखूं तो थोड़ा सा घर परिवार के अंदर कलह कलेश की स्थिति बन रही है, उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन खर्च होगा या मदद के लिए किसी को ऋण इत्यादि सप्ताह के प्रारंभ में आप दे सकते हैं, जरूरत में मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो थोड़ा सा मानसिक अशांति देने वाला है। कार्य व्यापार में भी कुछ कठिनाई आप महसूस करेंगे और अंतिम भाग में करीबी लोगों के किसी व्यक्ति विशेष से कहीं छोटा मोटा धोखा या जो आप उम्मीद लगाए हुए हैं उस उम्मीद का टूटना, ऐसे संकेत इस समय बन रहे हैं जिसके कारण कुछ मन अशांत हो। उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए समय काफी अनुकूल चल रहा है। विवाह के लिए भी कुछ हद तक समय में अनुकूलता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आय को लेकर के काफी बेहतर रोल अदा कर सकता है आपके जीवन में। इनकम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता सप्ताह के प्रारंभ में आप ले सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अचानक धन हानि का योग बना रहा है। कर्ज के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर कहीं किसी कारण से धन खर्च हो, नुकसान हो, आर्थिक हानि हो, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है उसमें किसी भी प्रकार का व्यापार में सप्ताह के अंतिम भाग में निवेश से बचें। विशेष करके रखे हुए धन से, सेविंग में से कोई इन्वेस्टमेंट इस समय ना करें, अन्यथा बड़ी परेशानी आपको हो सकती है या वो
वो हानि कर सकता है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। बाकी आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद से आपको बचना है। किसी भी काम में उतावलेपन से बचें इस दौरान। कर्क वालों की मैं अगर बात करूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के पहले हिस्से में पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है। कोई शुभ कार्य संपन्न हो, इसकी अच्छी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में बेहतर सफलता पाएं, लेकिन मन थोड़ा सप्ताह के मध्य भाग में उसमें चिड़चिड़ापन आ सकता है, थोड़ा उदासीपन आ सकता है। इस तरह का भाव सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए दर्शा रहा है। अंतिम भाग में स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना है। उस दृष्टिकोण से यह सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक हो रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले भाग में आप अपने करीबी लोगों के ऊपर समय और धन खर्च करें, उनके साथ कहीं दूर जाएं, यात्रा का योग बन रहा है। मध्य भाग भी पारिवारिक जीवन में शुभता का है और घर परिवार के लोगों के ऊपर धन खर्च हो, छोटी मोटी यात्राएं हो जो सुखद रहें, इसकी अच्छी संभावना दर्शा रहा है। अंतिम भाग जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता पे धन खर्च, संतान के ऊपर धन खर्च, थोड़ी बहुत मानसिक अशांति और बिना सोचे समझे जो है कुछ निर्णय लेने का योग दर्शा रहा है, तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। क्रोध, एग्रेशन, उतावलेपन से आप बचकर चलें। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, वहां पर कुछ कठिनाई दिखाई बनी हुई है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए देखूं तो सप्ताह के पहले भाग में धन के बचत के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल, सप्ताह का पहला हिस्सा बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। मध्य भाग में करीबी लोगों के कारण आपके कार्य व्यापार में कुछ व्यवधान आ सकता है, आपकी इनकम प्रभावित हो सकती है। और अंतिम भाग जो है वो परिवार के लोगों के सहयोग से पुनः कुछ चीजें आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना बन रही है। उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अ, सप्ताह के अंतिम भाग में कोई सुखद और यात्रा का संबंध जो है योग बन रहा है, बहुत अच्छा। अ, सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा, थोड़ा परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, तब जाके परिणाम मिलेगा। अचानक अधिक खर्च का योग भी कुछ माने संकेत मिल रहा है। थोड़ा खर्चों को सोच समझ कर करें और बिना सोचे समझे बहुत खर्च कहीं कर सकते हैं, या योजना कुछ बनाएं और वो योजना कुछ बनाएंगे, ₹1 खर्च करने का, हो सकता है ₹2 खर्च करके आ जाएं, तो उससे इससे बचने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों की सप्ताह के पहले हिस्से में मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं और मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा और कुछ रचनात्मक कार्य आप कर सकते हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो आपके अपने कार्य क्षेत्र पर कुछ मानसिक अशांति और धन इत्यादि खर्च हो, सहयोग उतना ना मिले लोगों का, इस प्रकार का, मतलब आप दूसरों का सहयोग करेंगे लेकिन आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह के अंतिम भाग में अगर कोई पद प्रतिष्ठा से संबंधित कोई मामला है, पदोन्नति का कोई योग है, तो उसमें कठिनाई आएगी, तो उसको सप्ताह के पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में कर लें। अंतिम भाग के लिए उसे ना टालें, क्योंकि वो परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो थोड़ी बहुत मानसिक उलझन आपको परेशान करेगी और कुछ सही बोलना चाहते हुए भी सही नहीं बोल पाएंगे, कुछ ना कुछ गलत निकल जाएगा, यानी उद्देश्य कुछ और होगा, आप कहेंगे कुछ और या समझा कुछ और जाएगा। तो थोड़ा सा बहुत अधिक तोल मोल कर बोलने की आवश्यकता इस सप्ताह में आपके लिए बनी हुई है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए देखूं तो सप्ताह के पहले भाग में यात्रा से लाभ का योग है और ये मध्य भाग तक बना रहेगा। भाग्य का भी साथ है, सुदूर की यात्राओं से लाभ है, कार्य व्यापार के लिए संबंधित कहीं जाते हैं उससे लाभ है। सप्ताह का मध्य भाग भी भाग्य का साथ है, इसलिए भाग्यवश कोई रुका हुआ काम उसमें प्रगति हो, इसकी संभावना है। अंतिम भाग भाग्य के लिए ठीक नहीं है और विशेष करके आर्थिक मामलों में नुकसान हो सकता है। तो शेयर इत्यादि में अगर आप धन लगाना चाह रहे हैं, थोड़ा अंतिम भाग को अवॉइड करें। प्रथम भाग और मध्य भाग का जो है प्रयोग आप कर सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं, उससे बचने की सलाह है। कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप बचें। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो कुछ मानसिक अशांति देने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे लेकिन आय की अधिकता रहेगी। मध्य भाग में अनावश्यक का धन खर्च है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और अंतिम भाग में भी स्वास्थ्य को लेकर के समय बहुत अनुकूल नहीं रहेगा।
कुछ न कुछ मानसिक अशांति और परेशानियां दिखाई दे रही हैं और कुछ डिसीजन आप आक्रोश में आके ले सकते हैं, उससे बचने की सलाह दी जा सकती है, दी जा रही है। बिना वजह की टकराहट करीबी लोगों से संभावित है, उलझनें बनी रहेंगी और ये आपको परेशान कर सकती हैं। फिर भी मन, मस्तिष्क और आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा और विपरीत परिस्थितियों से भी निकलने की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। थोड़ा सा स्वास्थ्य और मान सम्मान को लेकर के सावधान रहें। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में कार्य क्षेत्र में विस्तार, यात्राओं से लाभ, दूसरे हिस्से में अपने कार्य व्यापार में निवेश, अपने जो है वो थोड़ी बहुत आय प्रभावित और धन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंतिम भाग में जो है वो निवेश से बचें, यात्राओं से बचें। वैवाहिक जीवन में भी कुछ कठिनाई 2 दिन के लिए उतार चढ़ाव, उलझन उत्पन्न कर सकता है। तो ये मध्यम परिणाम देने वाला सप्ताह है। सप्ताह का पहला और मध्य भाग कुछ हद तक सहयोगी है, अंतिम भाग कई मामलों में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो थोड़ा चोट चपेट और कहीं सर्जरी वगैरह होने के योग अब लगातार बनेंगे कुछ समय तक। मैं साप्ताहिक दे रहा हूं लेकिन आगे के लिए सचेत कर रहा हूं, तो थोड़ा अपने सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह का पहला भाग, किसी भी प्रकार का फाइनेंस आप कराना चाहते हैं, गाड़ी के लिए, मकान के लिए, किसी पर्सनल कार्य के लिए, तो वो बड़े आसानी से, सहजता से आपको प्राप्त हो जाएगा। मध्य भाग कार्य व्यापार नौकरी में वृद्धि का है, विशेष करके नौकरी इत्यादि लगने की संभावना बनेगी, लेकिन उसमें आप जो है असंतुष्टि का बोध होगा, हो सकता है आपको कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको वो थोड़े शोषित महसूस कर सकते हैं, उनको कार्य क्षेत्र पर भावनात्मक रूप से उनको कठिनाई महसूस होगी। अंतिम भाग जो है वो धन प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न करेगा। तो अगर कार्य व्यापार में हो तो हो सकता है अंतिम सप्ताह में पैसा कहीं से कोई कमिट किया होगा, आते आते रुक जाए, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में जो तात्कालिक चीजें हैं उनको देखा जाता है, वो फिर आपके लिए योग बनाएगा, लेकिन इस तरह की संभावना यह सप्ताह बना रहा है। वैवाहिक जीवन में और व्यापार के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव और टकराहट का बन रहा है, उसको संभालने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। अब बात कर लिया जाए मीन वालों की। मीन वालों के लिए सप्ताह के पहले भाग में निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, जिससे आप जो है वो सुखद एहसास देने वाला होगा, बेहतर डिसीजन आप लेंगे। मध्य भाग शिक्षा प्रतियोगिता में भाग्य को बढ़ाने वाला और उन्नति देने वाला है, और कहीं न कहीं आप उसमें बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम भाग में शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई, लेकिन कार्य क्षेत्र में उन्नति का है, कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का है। संतान पक्ष से थोड़ी बहुत जो है वो आपको मानसिक अशांति सप्ताह के अंतिम भाग में मिल सकती है, लेकिन खुद के अगर पिता हों तो उनसे आपको बेहतर सहयोग इस सप्ताह में प्राप्त होगा। शत्रु कुछ हद तक उत्पन्न हो सकते हैं, अचानक वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, उससे संभलने का प्रयास करें और अनावश्यक भटकाव और मानसिक उलझन पर नियंत्रण करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन और ध्यान करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः